बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 13 फरवरी, डे है संडे। आज आप लोगों के जो स्टॉक थे, व्यूवर्स के, यूट्यूब के ऑडियंस हैं, उनके एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। वीकली एनालिसिस होंगे तो इसको वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं जनाब हाईटेक लुब्रिकेंट से, HTL से। HTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। HTL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 48 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। अपनी प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर क्लोजिंग की है, उसके अबाउ की है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज प्राइस बनता है 47 रुपीज़ 81 पैसा, उसके अबाउ ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो ट्रेंड है वो रीबाउंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वीकली बेसिस के ऊपर 5.56 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है 4 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। मतलब पोजीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। आपके सामने इसकी RSI है, RSI 44 है, काफ़ी अच्छी RSI है, वीकली बेसिस के ऊपर बुरी नहीं है, न्यूट्रल RSI है। और MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ आपके सामने है। और अच्छी पोजीशन है, ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वीकली बेसिस के ऊपर ना, वो यहाँ बनती है 51 रुपीज़ के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर इसने अपने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो इसके बाद उसके पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 60 के अराउंड। 59 से लेके 60 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी पोजीशन है, आपको अपनी इसकी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ से ये 59 टू 60 तक अपना मूव आपको दे सकता है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसके बाद जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 46 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड। 46 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद उसके पास सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है 44 रुपीज़ 98 पैसा के अराउंड। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करें तो बेहतर होगा। और एटलीस्ट ये आपको 59 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ तक का गेन ये आपको दे सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट स्टॉक HTL। और एक सेकंड स्टॉक था आप लोगों का WGL, तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने गनी ग्लोबल WGL का वीकली चार्ट ओपन है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 21 रुपीज़ 78 पैसा के ऊपर की है। और अपने 5 डेज़ की जो एवरेज प्राइस है 21 रुपीज़ 79 पैसा, उसके बिलो ये ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न है वो आपके सामने है, नेगेटिव पैटर्न है। इसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन यहाँ बनता है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने तकरीबन 4 कैंडलस्टिक हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है जिसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस की है जो कि बनती है 25 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड फिगर। तो यहाँ पर इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इसके पास अब जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 20 रुपीज़ 62 पैसा। 22 रुपीज़ 62 पैसा की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट, वो यहाँ बनेगी 22 रुपीज़ 95 पैसा के अराउंड। 22 रुपीज़ 90 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और सेकंड रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिन्हें बता चुका हूँ 25 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रहते हुए काम कीजिएगा। फ़िलहाल इसकी पोजीशन मुझे थोड़ी सी वीक होती नज़र आ रही है। मज़ीद कंफर्मेशन हम RSI MACD को चेक करके ले लेते हैं।
जनाब इसकी RSI 36 है, आपके सामने है वीकली बेसिस के ऊपर RSI 36 वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी आपके सामने है, निगेटिव हैं। वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 26.70 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक्स की बनिस्बत काफ़ी लोअर है। मतलब वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है, नेगेटिव पैटर्न है, RSI भी वीक है, MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं, तो ऑल ओवर पोजीशन वीक है। तो यही बेहतर होगा कि इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी की जाए और वेट किया जाए जब तक ये 25 रुपीज़ 50 पैसा का ब्रेकआउट नहीं देता है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं ली जाए। बाकी काफ़ी हाईली फ्लक्चुएटेड स्टॉक है, आप इसके अंदर डे ट्रेड भी कर सकते हैं। डे ट्रेड के अंदर आपको ये 3 से 3.5% का गेन दे सकता है डेली बेसिस के ऊपर। बाकी अदरवाइज़ इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन से फ़िलहाल अवॉइड किया जाए। ठीक है ना, ये हो गया WGL। और थर्ड स्टॉक था आप लोगों का यूसुफ वीविंग मिल, तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने यूसुफ वीविंग मिल योव का जो है वीकली चार्ट ओपन है, और वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 7 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है, स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज प्राइस बनता है 7 रुपीज़ 89 पैसा, उसके अबाउ ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर, अगर आप प्रीवियस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे, आपके सामने वीकली चार्ट है, तो तकरीबन आपके सामने एक कैंडलस्टिक वीक की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडलस्टिक के ऊपर तो इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है। यहाँ पर आप देखें, गौर करें तो इसके पास जो एवरेज प्राइस बनती है हाई, वो 8 रुपीज़ 40 पैसा के अराउंड बनती है, जहाँ से ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो उसके पास जो एवरेज सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बन रही है। एवरेज सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने एवरेज का वर्ड यूज़ किया है, जो बनती है 7 रुपीज़ 55 पैसा की। मतलब 7 रुपीज़ 55 पैसा से लेके 8 रुपीज़ 40 पैसा के अराउंड ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है वीकली चार्ट के ऊपर। बाकी इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है। इसने अपना जो लास्ट हाई पोस्ट किया है तकरीबन जो इसने अपना हाई पोस्ट किया लास्ट 8 रुपीज़ 93 पैसा के अराउंड किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जहाँ से ये रीबाउंड हुआ है, वो 4 रुपीज़ 53 पैसा के अराउंड है। इसका मतलब है अभी जो इसके पास फेज़ है वो अक्यूमुलेशन फेज़ कह सकते हैं या करेक्टिव फेज़ कह सकते हैं, कि इसके अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो इसके पास थर्ड वेव बनेगी वो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव होगी। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ तक का ये ब्रेकआउट दे, 8 रुपीज़ 50 पैसा से अबाउ क्लोजिंग दे, तो अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड कीजिए। वरना इसके अंदर आप वीकली बेसिस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हैं। 7 रुपीज़ 50 पैसा के अंदर बाय कीजिए, 8 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लीजिए। तकरीबन आपको ये गेन दे रहा है 12 to 30% का गेन दे रहा है, तो काफ़ी ये बहुत है वीकली बेसिस के ऊपर। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना हालात ऐसे हैं कि आप इसके अंदर कुछ लॉन्ग पोजीशन लें, क्योंकि हमारी पीसेस का कुछ भरोसा नहीं है कि किस टाइम जो है रिवर्स हो जाए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। RSI 58 काफ़ी अच्छी RSI है वीकली बेसिस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, आपके सामने है, लेकिन हिस्टोग्राम का जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है वो ब्रेक हो चुका है, मतलब पोजीशन थोड़ी सी वॉलेटाइल भी है। तो वॉल्यूम इसके देख लेते हैं। वॉल्यूम इसके अंदर लगे जनाब 11.03 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो वॉल्यूम के ग्राफ पे आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन जो है 4 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम, मैं कहूँ कि मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो मेरे हिसाब से जनाब ऑल ओवर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन रेंज बाउंड पोजीशन को देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डिप पर बाय कीजिए और स्ट्रेंथ पे इसमें से एग्जिट लीजिए। शॉर्ट नहीं कह रहा हूँ, डिप पर बाय और सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है जनाब, ये हो गया जो आपका। और आपका फोर्थ स्टॉक था, एक भाई ने मैसेज किया था AGL के लिए, तो AGL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने AGL का वीकली चार्ट ओपन है, एग्रीटेक लिमिटेड का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज प्राइस बनता है 4 रुपीज़ 11 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन वीक है, पैटर्न वीक है।
और जो अपनी एवरेज मूविंग प्राइस है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। तो यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, यहाँ से ये एक अच्छी मूव भी दे सकता है, वो भी एक्सपेक्टेड है। अगर बाइंग किया हुआ है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। ट्रेंड चाहे कितना भी डाउनवर्ड हो, लेकिन जब सपोर्ट का रीजन आता है, जहाँ आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन नज़र आया, तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और वहाँ पर आप बाइंग भी कर सकते हैं, बाइंग का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही रिस्की है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो अर्न कैसे करेंगे? जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन वीकली चार्ट पर तो ये बन रही है। वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन है, 1.41 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, वॉल्यूम काफ़ी डाउन है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं ताकि मज़ीद कंफर्मेशन मिल जाए। तो जनाब इसकी जो RSI है 41 है, RSI न्यूट्रल है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, आपके सामने है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब MACD RSI पॉजिटिव हैं। और जो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन है, सपोर्ट के ऊपर अपनी क्लोजिंग, तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा अपने पोजीशंस के अंदर आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, होल्ड करके देखें। इसके पास जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस ना, वो यहाँ बन रही है ₹4.24 की, ₹4.24 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट तो वैसे ही सपोर्ट के पास है, और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है मुझे जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है। ₹3.86, ₹3.86 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है और फर्स्ट रेजिस्टेंस ₹4.25 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कीजिए, क्योंकि इसने अपना जो लास्ट लो पोस्ट किया है वो किया है ₹3.40 के अराउंड, ₹3.40 के अराउंड इसने अपना लो पोस्ट किया है, ₹3.36 के अराउंड। और यहाँ से ये रिबाउंड हुआ है, अपना हाई पोस्ट किया है इसने लास्ट ₹4.62 का। अभी तक इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, और जो भी करेक्शन ले रहा है उसके अंडर ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन है थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आ रही है। आपको यहाँ का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता है, ₹4.66 की प्राइस को ब्रेक करके उसके अबाउ जाए, तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट को देखते हुए यही मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड कीजिए, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का फोर्थ स्टॉक। और फिफ्थ स्टॉक था जो सब लोगों का फेवरेट है आजकल, वो है टेली। तो टेली का वीकली चार्ट के सामने ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने टेली कार्ड लिमिटेड, टेली का वीकली चार्ट ओपन है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है शूटिंग स्टार, जो कि एक निगेटिव कैंडलस्टिक है, डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। और डेली अपनी जो 5 डेज़ की एवरेज प्राइस बनती है ₹17.69, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अपनी क्लोजिंग ₹17.37 के ऊपर एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप गौर फिक्र करेंगे तो इसकी पोजीशन भी रेंज बाउंड है। और अपना जो एवरेज हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है वो ₹18.90 का अपना एवरेज हाई पोस्ट करता है। और वहाँ से इसने जो अपनी सपोर्ट टेस्ट करता हुआ आ रहा है, एवरेज सपोर्ट जनाब, वो यहाँ बनती है ₹16.99 की इसके पास एवरेज जो है वो लो सपोर्ट बनती है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन इसके अंदर रेंज बाउंड है। और अपनी जो पोजीशन को देखते हुए, इसकी चार्ट की वीकली चार्ट की पोजीशन देखते हुए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट 19 प्लस की क्लोजिंग दे दे, 19 प्लस की क्लोजिंग दे दे, यहाँ ब्रेकआउट दे दे। और जहाँ पर ये स्टक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट देके अपनी क्लोजिंग इसके अबाउ दे, तो फिर ये इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आ जाएगा और आपको इसके अंदर कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसके अंदर बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही बेहतर रहेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है। इसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 71.74 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं प्रीवियस वीक की बनस्बत। वॉल्यूम की पोजीशन फ्लैट है और कोई इतना बड़ा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नहीं है, तकरीबन इसकी पोजीशन सेम है, फ्लैट है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने है, 52 RSI है। वीकली बेसिस के ऊपर RSI 52 अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है, निगेटिव में, और कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये थे कुछ आप लोगों के स्टॉक, जो 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आपको काम भी आएगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।